जेल में है। उसके बावजूद भी भाई चंद्रशेखर, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, जामा मस्जिद का मुद्दा हो, संबल मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पेंशन का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण में पदोन्नति का मुद्दा हो, चाहे निजीकरण का मुद्दा हो, और चाहे वो हमारी बहन बेटियों का बोले शोषण का मुद्दा हो, यानी एक एक मुद्दा। और अभी जो गवर्नमेंट 5,764 स्कूल प्राइमरी बंद कर चुकी है। तो जहां हमारे बच्चे, हमारे गरीबों के बच्चे, विधवाओं के बच्चे, जो गरीब परिवार जहां से शिक्षा लेने का एक माध्यम है, उसी को गवर्नमेंट बंद कर रही है। तो इस सदन के खिलाफ अगर संसद से लेकर सड़क तक कोई बोल रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद, बाकी कोई नहीं है। तो बहुजन राजनीति हाशिए पे है कि हम चाहते हैं कि बहुजन राजनीति हाशिए पे ना रहे। हम इस देश के राजा हैं, जो संविधान हमारे बाबा साहब ने बनाया, हर शोषित पीड़ित वंचित के जीवन को ऊपर उठाने के लिए बनाया। आज उन्हीं के हाथों में भारत का संविधान नहीं माना। तो उसी भारत के संविधान को भाई चंद्रशेखर आजाद अपने समाज को, बहुजन समाज को सौंपना चाहते हैं, ताकि ये अपने सपनों का भारत बना सके, ताकि बहुजन नायक जो रहे हैं समाज में, उनके सपनों का भारत बना सके। संत रविदास के सपनों का भारत हो, सम्राट अशोक का भारत हो, काशीराम का भारत हो। उनका भारत कैसा था? शिक्षित भारत, और पाखंड का भारत नहीं, शिक्षित भारत, सशक्त भारत, विचारशील भारत। हर स्तर पे हम ताकतवर हों, हर स्तर पर हम किसी से कमजोर ना रहें। और ये एक शुरुआत है, ये शुरुआत आप कर सकते हैं हापुड़ से, क्योंकि हापुड़ से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश पर वीरेंद्र कुमार सीरीज जी को यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया गया। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को डोनेट कर दी। क्योंकि भारत के इतिहास में जब जब बहुजन समाज में पैदा हुए लीडरों को जब तक कोई शाहजीराव गायकवाड़ नहीं मिला, तो बाबा साहब पैदा नहीं हुए। क्योंकि बाबा साहब को पढ़ा विदेश में किसने? शाहजीराव गायकवाड़ ने। और माननीय काशीराम साहब को जयंत मल्होत्रा नहीं मिले तो काशीराम साहब साइकिल पर थे, जयंत मल्होत्रा मिले तो हेलीकॉप्टर में दिखाई दिए, हेलीकॉप्टर से उतरे। ऐसे ही, क्योंकि बहुजनों को कौन चाहिए? मेरे जैसा पैदल आदमी मोटरसाइकिल पे नहीं चाहिए, ये मेरे जैसे को लीडर नहीं मानेगा। ये मेंटलिटी है, क्योंकि यहाँ एक कमजोर समाज है, कमजोर समाज को ताकतवर लीडर चाहिए। और हम हैं, संख्या में ताकत है। हम अगर एक एक रुपया डोनेट करें तो हमारा लीडर हवाई जहाज क्या हेलीकॉप्टर में भी उड़ सकता है। तो ये भाई चंद्रशेखर आजाद जब तक संघर्ष कर रहे थे तो वो पैदल घूम रहे थे, उनके पास गाड़ी भी नहीं थी। लेकिन जब वीरेंद्र कुमार सीरीज भाई ने उनको सपोर्ट किया तो 20 गाड़ियों के काफले से चलते। लेकिन वो कब तक, एक व्यक्ति कब तक सेव करेगा? तो समाज का निर्माण होना चाहिए। समाज अपने कमाए हुए पैसे में से कम 1% भी यदि इस मूवमेंट को देगा तो फिर भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। मैं बुगरासी का रहने वाला हूँ, मैं कैमरामैन हूँ, डायरेक्टर हूँ, और मैं फरदीन खान का मैनेजर रहा हूँ 31 मई तक। मैं 2015 से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ ही रहा हूँ। मैंने 16, 17 में और 18 में जितने भी प्रोडक्शन हुए भीम आर्मी को लेकर, उन समय मैं साथ ही रहा हूँ। लेकिन कोरोना में मैं बम्बई चला गया, वहाँ मैं वापस मैनेजर बन गया फरदीन खान का। लेकिन भाई चंद्रशेखर के आदेश पर मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भाई आपकी जरूरत है समाज। जब आप 18 साल तक लगातार समाज में बने रहे, काम करते रहे, और आप जब समाज को जगाने का टाइम है, जो है समाज को, क्योंकि हमारा एक नेता खत्म हो चुका है, उसकी राजनीतिक हत्या हो चुकी है, तो फिर ये समाज गुमराह हो जाएगा, इसको कोई बहका कर अपनी झोली में ले जाएगा और शोषण करेगा। तो अब भैया आपकी जरूरत है। भैया ने कहा तो मैंने ये संकल्प किया, मैं बाकी का जीवन
भी अपना सारा पूर्ण समाज को जगाने में लगे। तो हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए मैं यहाँ पर तालाब में आया। उस समय मेरी मुलाकात हुई, यहाँ रोहित भाई थे, जो रोहित भाई हैं नेताजी के घर पे मैंने खाना खाया नाल से। फिर एक और भाई ले गए, वो हेल्थी से हैं, इधर सामने बोले भैया हमारे यहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रोटी खिलाई। फिर यहाँ आ गया तो यहाँ पे भी आपको खाना खाना ही पड़ेगा। एक ही दिन में 3 जगह मैंने खाना खाया।